मेरे आंखों पर चश्मा लगा है। ये सुनने में बड़ा नॉर्मल सा लगता है ना, लेकिन अगर मैं कहूं कि आने वाले दिनों में आपके 8 फैमिली मेंबर्स में से 4 को चश्मा लगने वाला है और उनके आंखों की रोशनी भी पूरी तरह से जाने वाली है, तब जी हां दोस्तों, यही हो रहा है। ब्रांड होल्डिंग इंस्टीट्यूट के फॉरकास्टिंग के अकॉर्डिंग साल 2050 तक दुनिया में 50% लोगों के आंखों पर चश्मा लग चुका होगा, यानी कि दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति चश्मा लगाकर घूम रहा होगा। 2050 की छोड़िए, करंट सिचुएशन भी बड़ी डरावनी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि एम्स द्वारा किए गए एक स्टडी में पाया गया कि भारत में 5 से 15 साल के एज ग्रुप बच्चों में 17% बच्चों की दूर की नजर कमजोर निकली, यानी कि नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम थी, जिसे साइंटिफिकली मायोपिया कहते हैं। लोगों को मायोपिया इतनी तेजी से हो रहा है कि इसे आज एपिडेमिक कंसीडर करने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। साथ में इसके डेवलपमेंट के रीजन भी बड़े शॉकिंग है। अब अगर आपके मन में सवाल है कि क्या मायोपिया नेचुरली ठीक हो सकता है, क्या स्मार्टफोन वाली इस दुनिया में हम खुद के आंखों को बचा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मायोपिया होता कैसे है, क्योंकि एक कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर हमें यह समझना है कि मायोपिया क्या है, कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें 1 मिनट के लिए यह समझना होगा कि आंखें काम कैसे करती है। देखिए, आंख का अगला भाग कॉर्निया, आइरिस, आईबॉल और लेंस से बना होता है और किसी भी इमेज को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना लाइट के प्रति सेंसिटिव मेम्ब्रेन है जो आंख के पिछले हिस्से को कवर करती है। इस मेम्ब्रेन में लाखों नर्व सेल्स होते हैं जो आंख के पीछे कलेक्ट होकर एक बड़ी नर्व बनाती है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। जब लाइट आंखों में इंटर करता है तो यह मैक्यूला, जो कि आंख के पीछे रेटिना के सेंटर में एक छोटा सा एरिया होता है, उसके एक सेंटर पर फोकस होता है। मैक्यूला सेंट्रल वाइड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके फाइन डिटेल से लेकर रंगों को पहचानने, पढ़ने और चेहरों को पहचानने की परमिशन देता है। जब लाइट रेटिना में नर्व सेल को स्टिमुलेट करता है तो मैसेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेजे जाते हैं। दोनों आंखों की ऑप्टिक नर्व ब्रेन के अंदर कनेक्टेड रहती है। इसके बाद ब्रेन दोनों आंखों की विजन को कंबाइन करने के लिए दोनों आंखों की ऑप्टिक नर्व से इंफॉर्मेशन का यूज करता है, जिसके बाद आप एक इमेज को देख सकते हैं। नियर साइटेडनेस को मेडिकल लैंग्वेज में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया में आंख की आईबॉल का साइज बढ़ जाता है। आईबॉल के साइज के बढ़ने से रिफ्लेक्शन रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। ऐसा होने से दूर की वस्तुएं धुंधली और अनक्लियर अपीयर होती है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में कोई परेशानी नहीं होती है। मायोपिया तब होता है जब आंख की आईबॉल बहुत लंबी हो जाती है या कॉर्निया की कर्वेचर बहुत बढ़ जाती है। इससे जो लाइट आंखों में इंटर करती है वो पूरी तरह से फोकस नहीं होती, जिससे रिफ्लेक्शन रेटिना के थोड़ा आगे फोकस्ड होती है। इससे विजन धुंधली हो जाती है। जब मायोपिया की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तो मोतियाबिंद या ग्लूकोमा होने का खतरा बढ़ जाता है। मायोपिया बच्चों में तेजी से बढ़ती है क्योंकि उनका शरीर और आंखें डेवलप हो रही होती है। हालांकि जिन बच्चों को मायोपिया है उनका विजन 18 साल होने तक स्टेबल हो जाता है। कई रिसेंट क्रॉस सेक्शनल स्टडीज से पता चला कि अलग अलग लोगों में अलग अलग कारणों से मायोपिया हो सकता है। 1983 और 2000 के बीच ताइवान में किए गए 5 नेशन वाइड प्रीवेलेंस सर्वे की रिव्यू के अकॉर्डिंग 7 से 18 साल के बच्चों में मायोपिया का प्रीवेलेंस लगातार और रिमार्केबली बढ़ा। इन 17 सालों में प्रीवेलेंस रेट 14%, जो कि 16 से 18 साल के बच्चों में थी, और 262% जो कि 7 साल के बच्चों में थी। यूएसए में 1971 और 2004 के बीच 30 सालों में मायोपिया के प्रीवेलेंस 12 से 17 साल के स्कूली बच्चों में यह दर 1971 में 12% थी, जो कि 2004 आते आते 31.2% हो गई। इंडिया में 1997 और 2019 के बीच टोटल 12 स्टडी किए गए, जिसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में किए गए। 7 स्टडीज में से 4 पॉपुलेशन बेस्ड, 2 स्कूल बेस्ड और 1 हॉस्पिटल बेस्ड थे। पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी में प्रिवलेंस रेट 3.6% और 36.5% के बीच थी। स्कूल बेस्ड 7.5 से 8.6% थी और हॉस्पिटल में 9% थी। हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज को छोड़कर इनमें से मोस्ट स्टडीज में 40 साल से कम उम्र की आबादी शामिल थी। कुछ स्टडीज में पाया गया कि मायोपिया मेनली 2 रीजन से हो सकता है।
पहला जेनेटिक और दूसरा नियर वर्क एंड आउटडोर एक्टिविटी। अगर जेनेटिक प्रिवेलेंस की बात करें तो अगर आपके माता पिता दोनों में से किसी को यह समस्या है तो आपके लिए इसका खतरा बढ़ जाता है। अगर माता पिता दोनों को मायोपिया है तो खतरा और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन दूसरे रीजन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कभी न कभी अपने घर में किसी न किसी से कहते जरूर सुना होगा कि टीवी के बहुत करीब मत बैठो, नहीं तो तुम अपनी आंखें बर्बाद कर लोगे। ऐसा पॉसिबल ही इसलिए क्योंकि मायोपिया के डेवलपमेंट के रीजन के बारे में सबसे कॉमन और लॉन्ग टर्म हाइपोथेसिस यह थी कि क्लोज वर्क का रिजल्ट एकोमोडेटिव थकान होती है जो फिर मायोपिया का कारण बनती है। एडजस्टेबल फटीग तब होती है जब हार्ड वर्क के कारण सिलियरी मांसपेशी कमजोर हो जाती है। सिलियरी मांसपेशी के कमजोर होने से लेंस की फोकसिंग शक्ति कम हो जाएगी, जिससे वस्तुओं को करीब से देखने पर हाइपरोपिक डिस्फोकस हो जाएगा। लंबे समय तक मोबाइल, टीवी या लैपटॉप स्क्रीन के सामने समय बिताने, पढ़ते समय एक खास दूरी का ध्यान न रखने, घर या ऑफिस की चार दीवारी में लाइफ लिमिटेड होने, घरों में प्रॉपर लाइट न होना और नेचुरल एनवायरनमेंट में समय नहीं बिताने के कारण मायोपिया होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज में यह बात सामने आई कि प्राकृतिक रोशनी में कम समय बिताने से भी मायोपिया का खतरा बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि पढ़ने के लिए 450 ल्यूमन लाइट काफी होती है। इसके बाद कंप्यूटर पर लगातार काम करने या टीवी देखने, लिविंग रूम और किचन में अलग अलग ल्यूमन लाइट की जरूरत हो सकती है। बट प्रॉब्लम यह है कि आज इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लोग एक बड़ी सी टीवी लगाकर कंप्लीट लाइट ऑफ कर घंटों टीवी देखते हैं, कंबल में सर छिपाकर घंटों मोबाइल देखते हैं और डार्क रूम में कंप्यूटर पे घंटों काम करते हैं। अब सवाल यह है कि मायोपिया को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे इसे ठीक करें। तो मायोपिया का सबसे मेजर सिम्टम्स है दूर की चीजें स्पष्ट न दिखाई देना। इसके अलावा बार बार आंखें झपकाना, दूर की चीजें देखने पर आंखों में तनाव और थकान महसूस होना, ड्राइविंग करने में परेशानी आना खासकर रात के समय में, सिर दर्द, पलकों को सिकुड़कर देखना, आंखों से पानी आना। बच्चों में इसके अलावा कुछ अलग सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड से ठीक से दिखाई न देना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर डॉक्टर अतुल कुमार का कहना है कि भारत के लोगों में कोरोना से पहले के समय के मुकाबले अब मायोपिया की शिकायत बढ़ी है। इसकी एक वजह कोरोना आने के बाद लोगों का घरों में रहना और डिजिटल डिवाइसेस और वर्चुअल एक्टिविटी का बहुत लंबे समय तक का इस्तेमाल करना है। लगातार और लंबे समय तक एक ही चीज पर फोकस करके देखते रहने से आंखों में मायोपिया की शिकायत पैदा हो जाती है। धीरे धीरे विजन इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि बेहद पास की चीजें ही साफ दिखाई देती है। अगर कोरोना के बाद देखा जाए तो बच्चों की आंखों को खासा नुकसान हुआ है। घर पर रहकर कई घंटों तक ऑनलाइन पढ़ाई करने और बाहर न जा पाने के कारण इंडोर एक्टिविटीज में सिर्फ मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट आदि चलाते रहने से आंखों में दिक्कतें पैदा हो रही है। हालांकि आज सभी चीजें खुली हुई होने के बावजूद इंडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर ट्रीटमेंट देखें तो इसके लिए सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। मायोपिया के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में नेगेटिव नंबर के चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की आवश्यकता पड़ती है। इनमें जो आई ग्लास लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल विजन, बाइफोकल्स, ट्राइफोकल्स और प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल। सेकेंड ऑप्शन है सर्जरी। मायोपिया को रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, इसीलिए इसे दूर करने के लिए की जाने वाली सर्जरी को रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी चश्मों और कॉन्टैक्ट लेंसों पर डिपेंडेंसी को कम कर देती है। इसमें आई सर्जन कॉर्निया को वापस साइज देने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मायोपिया में काफी सुधार आ जाता है। कई लोगों को सर्जरी के बाद चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि कई लोगों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी की सलाह तब तक नहीं दी जाती है जब तक आपके लेंस का नंबर स्टेबल नहीं हो जाता है। लेसिक और फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेक्टरटॉमी जनरल रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। दोनों में कॉर्निया का आकार बदला जाता है ताकि लाइट बेहतर तरीके से रेटिना पर फोकस हो सके। अब अगर प्रिवेंशन या कहें कि रोकने की बात करें तो मायोपिया को रोकना संभव नहीं है, लेकिन कई उपाय हैं जिनके द्वारा आप इनके डेवलपमेंट को स्लो कर सकते हैं। इसके लिए रेगुलर इंटरवल में अपनी आंखों की जांच कराएं। पढ़ने और कंप्यूटर पर काम करने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लें। अच्छी रोशनी में पढ़ें। बच्चों को चार दीवारी में बंद ना रखें। उन्हें बाहर धूप में खेलने दें।
स्क्रीन के सामने कम समय बिताएं, किताबों और आंखों के बीच में सही दूरी बनाकर रखें। बच्चों को 2 घंटे से अधिक टीवी और मोबाइल न चलाने दें। इन सब के बाद अगर आपको कोई दूसरा रीजन भी समझ आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए